चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पहले गाजा खाली करे इजराइल, बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव पर हमास की दो टूक। आपको बता दें हमास ने इजराइल के साथ बंधक समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हमास ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव में गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल नहीं है तो वह किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। हमास ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि किसी भी समझौते में चल रहे संघर्ष को समाप्त करना और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल होनी चाहिए। समूह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सौदे पर विचार करने से पहले इजराइल को अपनी आक्रामकता बंद करनी होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फ्रांस में पढ़ाई से पहले भारतीय छात्रों को सीखनी होगी फ्रेंच भाषा, राष्ट्रपति मैक्रों ने की घोषणा। खबर सामने आई है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सितंबर से भारतीय छात्रों के लिए फ्रेंच भाषा सीखने के लिए एक वर्षीय विशेष कार्यक्रम क्लासेज इंटरनेशनल शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम आगामी सितंबर से शुरू होगा। फ्रेंच भाषा सीखने के बाद अपनी पसंदीदा डिग्री हासिल करने के लिए फ्रांस जाने वाले भारतीय छात्रों को काफी आसानी होगी। फ्रांस दूतावास ने मंगलवार को बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को फ्रांस में अपने चुने पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा सिखाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एक नहीं दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेंगे पीएम मोदी, संजय राउत ने की बीजेपी के लिए भविष्यवाणी। खबर सामने आई है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं INDIA के प्रमुख मुख्य सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलकर NDA गठबंधन से हाथ मिला लिया है। हालांकि शिवसेना जैसे दल आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मंगलवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 स्थानों से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तोशाखाना केस में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा को सुनाई गई 14 साल जेल की सजा। खबर सामने आई है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। बहुचर्चित तोशाखाना केस में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दंपति को 10 साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया गया और उन पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि एक दिन पहले पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीतीश की पार्टी में टूट, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरेंगे JDU के नेता। खबर सामने आई है नीतीश कुमार की राजनीतिक महिमा परंपार है। उनकी पार्टी में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में बिहार में NDA के साथ सरकार चला रही JDU के महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया है। कपिल पाटिल ने बताया कि उन्हें आज महाराष्ट्र में गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक में न्योता दिया गया था। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि JDU की तरफ से बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र से सीट देने की मांग की है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया भर में गंभीर संकट के बीच 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। खबर सामने आई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछली लगातार 2 तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रही है। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, भारत को पहले 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया भर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान में घुसकर हमला करेगा अमेरिका, हूती हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद बढ़ी आशंका। आपको बता दें रविवार को ईरान समर्थित हूतियों ने जॉर्डन में ड्रोन हमला किया जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस हमले से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने का राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर इराक, सीरिया, जॉर्डन और यमन के तट पर ईरान समर्थित विद्रोहियों ने 150
50 से अधिक बार हमला किया है, लेकिन इन हमलों में रविवार से पहले तक एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई थी। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इस हमले का जवाब देगा, हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बलूचिस्तान में हुई हिंसा में BLA का 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा पाकिस्तान सरकार ने किया खारिज। खबर सामने आई है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने माच इलाके में कई हमले किए। BLA ने अपने ऑपरेशन दाराए बोलत के तहत माच शहर में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 45 सैनिकों की मौत का दावा किया है। इसके साथ ही BLA ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया और माच में घेराबंदी की कोशिश की है। वहीं प्रांत की सरकार ने बताया कि मार्च में BLA की ओर से हुए हमलों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बताया गया है कि BLA के लड़कों ने माच शहर की घेराबंदी की कोशिश की है, जिसके चलते कई स्थानों पर भारी गोलाबारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने माच शहर में जेल परिसर, रेलवे स्टेशन और कई अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म करने का मामला, UGC ने हटाई ड्राफ्ट गाइडलाइन। खबर सामने आई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट से उस ड्राफ्ट गाइडलाइन को हटा दिया जिसमें SC, ST और OBC श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित पदों के आरक्षण को रद्द करने का सुझाव दिया गया था। दरअसल UGC के ड्राफ्ट गाइडलाइन पर रविवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कहा गया कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है अगर इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में कोटा खत्म करने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, UGC के नए ड्राफ्टों में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिग बॉस 17 में पर्सनल लाइफ घसीटे जाने पर आया मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन। आपको बता दें, बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। वहीं इस बार मुनव्वर फारूकी को इस सीजन 17 का विजेता चुना गया है, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले और दूसरे रनर अप रहे अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा को भी फैंस का प्यार मिल रहा है। इसी बीच मुनव्वर फारूकी ने शो में उनकी पर्सनल लाइफ घसीटने पर रिएक्शन दिया है। वहीं बताया है कि घर में उनका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। स्टैंड अप कॉमेडियन और सिंगर मुनव्वर फारूकी ने शो जीतने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शो में उनकी पर्सनल लाइफ घसीटे जाने पर कहा, शो में मेरी पर्सनल लाइफ को इस हद तक खींचा जाना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा और चीज़ों को और बेहतर करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बलूचिस्तान में हुई हिंसा में BLA का 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा पाकिस्तान सरकार ने किया खारिज। खबर सामने आई है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने माच इलाके में कई हमले किए। BLA ने अपने ऑपरेशन दाराए बोलत के तहत माच शहर में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 45 सैनिकों की मौत का दावा किया है। इसके साथ ही BLA ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया और माच में घेराबंदी की कोशिश की है। वहीं प्रांत की सरकार ने बताया कि मार्च में BLA की ओर से हुए हमलों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बताया गया है कि BLA के लड़कों ने माच शहर की घेराबंदी की कोशिश की है, जिसके चलते कई स्थानों पर भारी गोलाबारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने माच शहर में जेल परिसर, रेलवे स्टेशन और कई अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म करने का मामला, UGC ने हटाई ड्राफ्ट गाइडलाइन। खबर सामने आई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट से उस ड्राफ्ट गाइडलाइन को हटा दिया जिसमें SC, ST और OBC श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित पदों के आरक्षण को रद्द करने का सुझाव दिया गया था। दरअसल UGC के ड्राफ्ट गाइडलाइन पर रविवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कहा गया कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है अगर इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में कोटा खत्म करने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, UGC के नए ड्राफ्टों में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिग बॉस 17 में पर्सनल लाइफ घसीटे जाने पर आया मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन। आपको बता दें, बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। वहीं इस बार मुनव्वर फारूकी को इस सीजन 17 का विजेता चुना गया है, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है।
हालांकि पहले और दूसरे रनर अप रहे अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा को भी फैंस का प्यार मिल रहा है। इसी बीच मुनव्वर फारूकी ने शो में उनकी पर्सनल लाइफ घसीटने पर रिएक्शन दिया है। वहीं बताया है कि घर में उनका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। स्टैंड अप कॉमेडियन और सिंगर मुनव्वर फारूकी ने शो जीतने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शो में उनकी पर्सनल लाइफ घसीटे जाने पर कहा, शो में मेरी पर्सनल लाइफ को इस हद तक खींचा जाना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा और चीज़ों को और बेहतर करना होगा।